सारी महिमा होकर खुदा किया शून्य अपने आप को बना मनुष्य समान बन गया दास समान मृत्यु सही हम मृत्यु क्रूस की और हुआ सबसे महान तू राज करे तू राज करे तू राज करे सारी दुनिया पे घुटने टिके सारे घुटने टिके घुटने टिके यीशु नाम के लिए यीशु राजा तू ही है कल आज और सर्वदा यीशु तू ही है खुदा कल आज और सर्वदा यीशु तू ही है खुदा तू राज करे तू राज करे तू राज करे सारी दुनिया पे घुटने टिके सारे घुटने टिके घुटने टिके यीशु नाम के लिए थैंक यू अंकल थैंक यू Every person is the gift of God. Every person is a gift of God. A wonderful, marvelous gift. I am a gift. I am a gift. You are a gift. You are a gift. A very special gift. A very special gift, unique in all the world, unique in all the world. Every person is a gift. Every person is a gift. Every person is a gift of God. Every person is a gift of God. Every person is a gift of God, a wonderful, marvelous gift. I am a gift. I am a gift. You are a gift. You are a gift. A special gift to share. A special gift to share with everyone we meet. With everyone we meet, every person is a gift. Every person is a gift. Thank you. अध्याय की तरफ ध्यान दे रहे थे। तो जो पहला वचन था तब मैंने शुरुआत में आपसे कुछ कहा था कि मूसा की उम्र उस समय क्या थी। किसी को याद है कि मूसा की उम्र उस समय क्या थी? अभी से आगे चल के मैं हमेशा थोड़े बहुत सवाल पूछूंगा कि पिछली क्लास में क्या हुआ, जस्ट टू रिवाइज एंड सी हाउ मेनी ऑफ यू आर पेइंग अटेंशन। तो मैंने ये आपको बताया था कि मूसा की उम्र कितनी थी। अगर आपको हिंट चाहिए तो मैं आपको हिंट देता हूँ। एक्ट्स चैप्टर 7 में था। एक्ट्स चैप्टर 7 में एनीबडी वांट्स टू टेक अ गेस, एनीबडी वांट्स टू आंसर, मूसा की उम्र उस टाइम पे कितनी थी? $80? 80 you said, Tammy? Yeah. Yeah, she is right. तो आप अगर देखोगे
प्रेरितों के काम 7वीं अध्याय और 30 वचन में मैं वापस उसको बताना चाहूंगा। वहां पर लिखा है, एंड व्हेन 40 years were expired, there appeared unto him in the wilderness of Mount Sinai an angel of the Lord in a flame of fire in a bush. और उसके पहले 23 वचन में हम उसके पहले के 40 साल पढ़ते हैं, तो 40 और 40 80, और आने वाले उसके जो 40 साल है वो 36 वचन में हम देखते हैं 40, तो कुल मिलाकर मूसा की उम्र थी 120। तो ये बात हमने लास्ट टाइम देखी थी, और वहां से हमने देखा था कि किस प्रकार जब मूसा की इतनी उम्र थी और जब वो चरवाहा था और अपने ससुर के जगह पर था जो कि मिडियन था, और वहां पर वो उस अपने ससुर के जो सारे भेड़ है उनकी चरवाई कर रहा था, और वहां पर उसको परमेश्वर ने सबसे पहले दर्शन दिए। और जब दर्शन दिए तो हमने कुछ बातों को देखा था पिछले हफ्ते कि किस प्रकार से परमेश्वर पवित्र है, किस प्रकार से जब हम परमेश्वर के सानिध्य में आते हैं तो हमें उस पवित्रता का ख्याल रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। फिर से एक बार जस्ट रिवाइज करते हुए मैं आपको कहना चाहूंगा कि जैसे परमेश्वर ने 5वें वचन में मूसा को क्या निकालने के लिए कहा है। जब परमेश्वर उस जलते हुए पेड़ में दिखे, तब परमेश्वर मूसा को दिखते और मूसा परमेश्वर के पास जाता है, तब परमेश्वर कहते हैं कि तू इस चीज को अपने डैश में से निकाल, क्योंकि जहाँ पर तू खड़ा है वो पवित्र स्थान है। तो क्या परमेश्वर ने उन्हें उसे निकालने के लिए कहा? कौन सी वो चीज थी? What did God ask Moses to remove when before coming into that holy ground or coming into the presence where God's divine presence was there? 5th वर्स में उसका आंसर है। Anybody wants to give a try? 5th वर्स में उसका आंसर है चप्पल। हाँ, चप्पल, करेक्ट। वेरी गुड अनुपमा, चप्पल। तो हम देखते हैं कि वहां पर परमेश्वर ने मूसा को कहा कि सबसे पहले तू अपने पैरों में से चप्पल उतार और फिर ही तू वहां पर आ जहां पर मेरी उपस्थिति है। और ये बात हमें बताती है कि चप्पल हम क्यों पहनते हैं उस जमाने में और आज के जमाने में चप्पल हम क्यों पहनते हैं। एकदम ही आसान सा सवाल है। कोई वापस गेस्ट लेना चाहेगा? आई एम जस्ट ट्राइंग टू इन्वॉल्व यू गाइस एज वेल। चप्पल हम क्यों पहनते हैं? कोई जवाब देना चाहेगा? Because of the dirt. Correct, because of the dirt, to protect our feet from dust, to protect our feet from dirt. And because we wear sandals, because we wear shoes, the shoes are the ones which get dirtier. The shoes are the ones या चप्पल जो होते हैं वो मैले हो जाते हैं, गंदे हो जाते हैं। इसे परमेश्वर कह रहा है जो भी गंदगी है तुम्हारी जिंदगी से, जो भी चीजें अपवित्र है अपने जीवन में से, तुम उसे निकाल दो मेरे सानिध्य में आने के पहले। और एक छोटी सी चीज मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि जब कभी हम पवित्र शास्त्र बाइबल लेके बैठते हैं पढ़ने के लिए, उसके ऊपर अध्ययन करने के लिए, उसका अभ्यास करने के लिए, जैसे आप लोगों ने इतने लोगों ने मेमोरी वर्स कहा है, तो अगर मेमोरी वर्स पढ़ने के पहले आपने उस वर्स को पढ़ा होगा, या आप एक छोटा पैसेज पढ़ते होगे डेली फैमिली प्रेयर के वक्त या खुद के पर्सनल टाइम में। एक बात हमेशा हमें याद रखनी चाहिए कि जो भी अनक्लीनलीनेस है हमारे जिंदगी में, या जो भी मैल है या अशुद्धता है हमारी जिंदगी में, जो आज के जमाने में पाप हम देखते हैं कि ये पाप का भी एक प्रतीक है, तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए परमेश्वर के पास हमारे पापों को, हमारी गलतियों को, हमारी जो कमजोरी है, फॉल्ट्स है, उसे हमें कन्फेस करना चाहिए, कबूलना चाहिए कि हाँ प्रभु मुझ में कमी है, मुझसे जाने में या अनजाने में मुझसे पाप और मुझे क्षमा कर। और इस छोटी सी प्रेयर ऑफ कन्फेशन के बाद ही हम अगर वचन को पढ़े तो परमेश्वर हमसे बात करेंगे, परमेश्वर हम जो पढ़ेंगे हमें समझ में आएगा। क्योंकि अगर हमारे जिंदगी में पाप होगा, अगर हमारे जिंदगी में ऐसी अशुद्धता होगी या ऐसी कोई बात होगी जिसके द्वारा हम परमेश्वर के और करीब नहीं जा पाएंगे, तो हमें परमेश्वर के सानिध्य का आनंद अच्छे से नहीं उठाने मिलेगा। वी विल नॉट बी एबल टू एंजॉय हिज प्रेजेंस एज इट शुड बी एंजॉयड। तो ये एक बात है जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। ओके, तो पिछले हफ्ते मैंने आपको कहा था कि 5 ऐसी बातें हैं जिसके जो मूसा कहता है 5 स्टेटमेंट्स ऑफ रिलक्टेंस, या 5 ऐसे वाक्य का इस्तेमाल करता है मूसा जहां पर वो हिचकिचाता है परमेश्वर के कार्य को करने के लिए। तो परमेश्वर मूसा के पास क्यों आया था? परमेश्वर मूसा के पास क्यों आया था? ओके, एनीबॉडी, किसी को बताना है? कोई अटेम्प्ट कर रहा है गेस? ओके,
सो परमेश्वर मूसा के पास इसलिए आया था क्योंकि इजरायली लोग जो मिस्र देश में थे, इजिप्ट में थे, वो वहां पर उनके ऊपर अत्याचार हो रहे थे और वो परमेश्वर के पास पुकार लगा रहे थे और परमेश्वर चाहता था कि कोई उसका एक प्रतिनिधि जाए और इजराइल के लोगों को वहां से निकाले और कनान देश में लेके जाए। और इस कार्य के लिए परमेश्वर मूसा के पास आया, परमेश्वर ने मूसा को चुना था और परमेश्वर मूसा को बता रहे थे कि किस प्रकार से इजरायली लोग परमेश्वर के पास पुकार रहे हैं। जैसे 8वें वचन में परमेश्वर ने कहा है कि 7वें वचन में परमेश्वर कहते हैं कि I have surely seen the affliction of my people which are in Egypt and have heard their cry by reason of their taskmaster, for I know their sorrows and I am come down to deliver them out of the hand of Egyptians। और इस कारण परमेश्वर मूसा के पास है और मूसा को बता रहे हैं कि ये है वो कार्य जिसके लिए मुझे एक नेतृत्व करने वाले इंसान की, एक प्रतिनिधि की जरूरत है, जो मेरी आवाज बनकर जाएगा और उन लोगों को फिरौन के हाथों से छुड़ा ले आएगा। तो ये परमेश्वर ने जो कार्य है वो मूसा को समझा दिया है। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि 5 ऐसे वाक्य हैं जो मूसा कहता है जहां पर उसकी हिचकिचाहट वो सामने रखता है और उसमें से हम क्या सीख सकते हैं ये हम देखते हैं। तो सबसे पहली बार 10 वचन कोई पढ़ेगा, 10th वर्स, निर्गमन का पुस्तक उसकी 3री अध्याय और 10वां वचन। अंकल फिर से बोलिए। एक्सोडस चैप्टर 3 वर्स 10, निर्गमन 3:10। अच्छा 3 का। इसलिए मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ कि तू मेरी इस्राएली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। करेक्ट। यहाँ पर हम देखते हैं 10वें वचन में कि परमेश्वर कहता है कम नाउ देयरफॉर आई विल सेंड दी अनटू फेरो। तो यहाँ पर परमेश्वर मूसा को न्योता दे रहे हैं कि चल अब तू मेरे साथ चल और हम जाके फिरौन से इजरायली लोगों को छुड़ाएंगे। और 11 वचन में हम देखते हैं कि मूसा उसको क्या उत्तर देता है। एंजल आप ही पढ़ेंगे क्या? 11 वचन में मूसा परमेश्वर को क्या उत्तर देता है? जी अंकल। हम्म परंतु मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं कौन हूँ जो फिरौन के पास जाऊं और इस्राएलियों को मिस्र से निकाल ले आऊं। करेक्ट। तो सबसे पहले जब परमेश्वर ने उसको इतनी सारी बातें बता दी, सबसे पहले तो परमेश्वर ने एक चमत्कार करके दिखाया उस जलते हुए पेड़ में कि वो आए लेकिन वो पेड़ जला नहीं। ये सब होने के बाद परमेश्वर ने मूसा को बताया कि भी आगे चल के मैं क्या करने वाला हूँ। उसके बाद भी जब परमेश्वर कहते हैं चल अभी हम इस कार्य को करते हैं, तो सबसे पहली बात मूसा कहता है कि मैं कैसे जाऊं, कि मैं कौन हूँ जो मैं फिरौन के पास जाऊं और इजराइल के लोगों को छुड़ा ले आऊं। तो फिरौन एक राजा था, फिरौन एक बहुत ही महान ऐसा एक उस समय का ताकतवर ऐसा राजा था। और जब मूसा ने अपने आप को देखा तो उसने कहा कि मैं कौन हूँ जो जाके उन लोगों को वहां से छुड़ा पाऊं। तो ये पहली बात देखते रिलक्टेंस में, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, की उसको खुद के ऊपर विश्वास नहीं था। उसने अपने आप को अपनी खुद की काबिलियत देखने की कोशिश की। उसको लगा कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे में वो ताकत नहीं है, मेरे में वो क्षमता नहीं है, मेरे में वो स्ट्रेंथ या एबिलिटी नहीं है कि परमेश्वर जो मुझसे काम करने के लिए कह रहे हैं कि मैं कर सकता हूँ। और हम देखते हैं कि परमेश्वर उसके लिए उत्तर क्या देते हैं 12 वचन में। इस प्रश्न का उत्तर 12 वचन में क्या देते हैं? एनीबॉडी वुड लाइक टू रीड 12 वचन? उसने कहा हाँ। उसने कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा और इस बात का कि तेरा भेजने वाला मैं हूँ, तेरे लिए यह चिन्ह होगा कि जब तू उन लोगों को मिस्र से निकाल चुके तब तुम इसी पहाड़ पर परमेश्वर की उपासना करोगे। करेक्ट। तो परमेश्वर मूसा को कहते हैं कि निश्चित रूप से मैं तेरे संग रहूंगा। तो जब मूसा ने कहा कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कौन हूँ, इतना महान राजा है, इतना ताकतवर राजा है, मैं कैसे इजरायली लोगों को लेके आऊं, तो परमेश्वर कहता है तू डर मत क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। और यही बात मैं आज आपको भी बताना चाहता हूँ कि आगे चल के जब हम अपनी उम्र में बढ़ते हैं, जब हम ऐसे नौजवान बनते हैं, एक समय आता है जब परमेश्वर के कार्य में, परमेश्वर के सेवकाई में इस्तेमाल होने का एक समय हमारे जिंदगी में आता है। हर एक के जिंदगी में आता है, अलग अलग कैपेसिटी में परमेश्वर हमारा इस्तेमाल करना चाहते हैं। अभी परमेश्वर ने आपके लिए आगे चल के क्या रखा है मैं नहीं जानता, लेकिन ऐसे अगर आपको कभी ऐसा सवाल मन में आए कि मैं कौन हूँ या मैं क्या कर सकता हूँ या मेरे में वो क्षमता नहीं है या मैं ऐसे कर नहीं सकता, तो हमेशा ये बात याद रखिए जिस प्रकार से परमेश्वर ने मूसा को कहा कि आई विल बी विद दी, कि मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तेरे संग रहूंगा,
मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। उसी प्रकार से वही परमेश्वर आज आपको भी कह रहा है, जब परमेश्वर आपको किसी चीज के लिए बुलाते हैं तो परमेश्वर आपके साथ रहते हैं, आपको अकेला नहीं छोड़ते, अकेले उस कार्य के लिए नहीं भेजते, पर परमेश्वर की जो सानिध्य है, परमेश्वर की जो उपस्थिति प्रेजेंस है, वो आपके साथ चलता रहेगा। तो ये एक बात आप हमेशा सीखिए। फिर हम देखते हैं कि दूसरा वाक्य कौन सा है 13 वचन में। 13 वचन के आखिरी आखिरी लाइन, सेकंड हाफ पढ़िए कोई, 13th वर्स का सेकंड हाफ। कोई भी 13th वर्स का सेकंड हाफ, एनीबॉडी? अंकल हाँ, उसी अध्याय का 13th वर्स का सेकंड हाफ। सेकंड लास्ट। नहीं नहीं, आप पूरा वचन पढ़िए, आप पूरा वचन पढ़िए, कोई बात नहीं। मूसा ने परमेश्वर से कहा, जब मैं इस्राएलियों के पास जाकर उनसे कहूँ, तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तब यदि वे मुझसे पूछे उसका क्या नाम है, तब मैं उनको क्या बताऊं? करेक्ट। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मूसा यहाँ पर परमेश्वर को दूसरे इसमें कहता है कि मैं लोगों को क्या बताऊं कि परमेश्वर कौन है, उसका नाम क्या है, और ये परमेश्वर के बारे में अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं क्या बताऊं। और ये हमें दूसरी बात बताता है कि मूसा का जो परमेश्वर के साथ एक निजी संबंध था, वो वहां पर मौजूद नहीं था, कि जो एक पर्सनल रिलेशनशिप होती है विद गॉड, वहां पर वो मिसिंग था बिटवीन मोसेस एंड गॉड, वो इतना स्ट्रांग नहीं था अभी के लिए। आगे चल के हम देखते हैं कि मूसा और परमेश्वर की में कितनी नजदीकी आई, लेकिन इस समय हम देखते हैं कि मूसा का जो रिश्ता था परमेश्वर के साथ, वो बहुत ही कमजोर था। वो जानता ही नहीं था कि ये परमेश्वर कौन है जो उससे बात कर रहा है, वो जानता नहीं था कि ये परमेश्वर कौन है जिसने इतिहास में इजरायली लोगों के लिए क्या कहा था, क्या किया था। ये परमेश्वर कौन है जिसने अब्राहम, इसहाक और याकूब की जिंदगी में क्या-क्या किया था, जिसने यूसुफ की जिंदगी में क्या किया था, कितने चमत्कार उसने किए थे। और वो सारी बातों से मूसा ज़्यादा परिचित नहीं था, और इसलिए हम देखते हैं वहाँ पर वो बोलता है कि मैं उनको क्या बताऊँ कि तेरा नाम क्या है? तेरे बारे में मैं ज़्यादा जानता नहीं। और उसके बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसे कहा कि 14 वचन में कि मैं हूँ जो हूँ, जो परमेश्वर का नाम जिसको रिवील किया गया है, यावे, जिसके ऊपर हमने लास्ट टाइम भी थोड़ा फोकस किया था, लास्ट टाइम भी हमने उसके ऊपर ध्यान दिया था कि किस प्रकार से परमेश्वर ने अपना नाम बताया कि मैं हूँ जो हूँ। इससे हमें ये समझ में आता है कि परमेश्वर अनंत काल से, जो बीता हुआ अनंत काल है, इटर्निटी पास्ट, वहां से लेके इटर्निटी फ्यूचर तक है, और वो कभी बदलते नहीं है। और एक वर्स है जो हमें लास्ट टाइम अंकल जॉन्टी ने भी आपको लास्ट में कहा था कि यावे सैल्वेशन, इस विषय पर भी उन्होंने थोड़ा-सा बात किया था। और जब हम सैल्वेशन के बारे में बात करते हैं, तब किसका नाम हमारे मन में आता है? कोई बताना चाहेगा? जब हम सैल्वेशन के बारे में बात करते हैं, किसका नाम हमारे मन में आता है? Jesus. सॉरी, यू कैन से Jesus. मोर कॉन्फिडेंटली। एंड पूरा नाम आप बताएँगे तो? Jesus. Jesus. करेक्ट, जीसस है, बट जीसस क्राइस्ट, लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, राइट? राइट, में आते हैं तो लॉर्ड जीसस क्राइस्ट के बारे में हम सोचते हैं। और जैसे कहा था कि यावे इज सैल्वेशन, तो लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। और हिब्रूज चैप्टर 13 वर्स 8 काफी फेमिलियर वर्स है, कोई बताना चाहेगा? हिब्रूज 13:8, जीसस क्राइस्ट इज द सेम। आगे कोई कोई इसको कंप्लीट करना? Yesterday, today, and forever. करेक्ट, वेरी गुड, वेरी गुड। जीसस क्राइस्ट इज द सेम यस्टरडे, टुडे एंड फॉरएवर। और यही हम देखते हैं कि जो इधर बताया गया है कि आई एम दैट आई एम, मैं हूँ जो हूँ, वही बात प्रभु यीशु मसीह के विषय में भी लिखी गई है कि प्रभु यीशु मसीह कल, आज और आने वाले कल में वही है, वो बदलते नहीं। परमेश्वर जो है हमारा, जिसके ऊपर हम विश्वास करते हैं, वो कभी बदलता नहीं है। जिस परमेश्वर के बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं निर्गमन के 3 अध्याय में, ये हजारों साल पहले की कहानी है, लेकिन आज भी वो परमेश्वर आपके साथ है। और वही परमेश्वर मूसा को अपने बारे में बताता है। 14 से लेके 22 वचन तक परमेश्वर अपने बारे में बताता है कि किस प्रकार से वो कौन है, वो क्या है, वो आगे चल के क्या करने वाला है फ्यूचर में इज़राइल लोगों के साथ। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो इज़राइल लोगों को किस प्रकार से बाहर लेके आएगा, उनको कनान देश में लेके जाएगा, और किस प्रकार से परमेश्वर रहेगा उसके साथ, जो अपने खुद के हाथों से चमत्कार करेगा और फिरौन के हाथों से इज़राइलियों को छुड़ाएगा।
और ये हम देखते हैं कि जब परमेश्वर अपने बारे में बताते हैं, जब मूसा परमेश्वर को पूछते हैं कि आप कौन हो? परमेश्वर कहते हैं कि मैं यावे हूँ और मैं हूँ जो हूँ, और इस प्रकार से सब सारी बातें होती है। तो परमेश्वर बताता है कि किस प्रकार से आगे चल के फ्यूचर में वो क्या करने वाला है, इज़राइलियों को छुड़ाने वाला है, और कैसे जो सारे लोग हैं वो मूसा की बात सुनेंगे, और ये परमेश्वर करके देगा, दैट द लॉर्ड विल टर्न द हार्ट्स ऑफ द पीपल टू फॉलो मोसेस इन द नियर फ्यूचर। और जो आने वाले समय में चमत्कार है वो परमेश्वर उसके लिए करके देगा। ये एक दूसरी बात आपके सामने रखना चाहता हूँ कि जब आपको परमेश्वर किसी सेवकाई के लिए बुलाते हैं, परमेश्वर किसी कार्य के लिए बुलाते हैं, आगे चल के या अभी भी कोई कोई भी आपके जीवन का पड़ाव हो, तब आपके मन में आप अगर आपको आपको पता ही नहीं कि ये परमेश्वर कौन है, तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये परमेश्वर कौन है। तो इसके लिए आपका पर्सनल एक्सपीरियंस और पर्सनल रिलेशन विद गॉड नीड्स टू बी स्ट्रॉन्गर, और ये तब स्ट्रॉन्ग हो सकता है जब आप एफर्ट लो उस परमेश्वर को जानने के लिए, जब आप मेहनत करो कि जानने के लिए इस परमेश्वर ने क्या किया है, ये परमेश्वर कौन है। बाइबल आप जब पढ़ोगे, जब आप ऐसे मीटिंग्स अटेंड करोगे, अगर आपको कोई डाउट रहेगा तो आप किसी से बात करोगे जो एल्डर है, जो जो हु इज स्पिरिचुअली मैच्योर्ड और हु नोस थिंग, और इस परमेश्वर को जानने की कोशिश करोगे। जब आप गाने गाते हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है कि हम जब हमारा मीटिंग शुरू होता है तब हम गाने गाते हैं, लेकिन जब हम गाने गाते हैं तो क्या आपने उन बोल के ऊपर ध्यान दिया है कि व्हाट आर दोज वर्ड्स दैट यू सिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सॉन्ग दैट यू सिंग। और ये सारी छोटी छोटी बातें हैं विच विल help us to come closer to God, help us to come closer to into a relationship with Him। तो हमारा जो पर्सनल रिश्ता है परमेश्वर के साथ वो मजबूत होगा। तो ये हम देखते हैं कि मूसा ने दूसरा जो क्वेश्चन उठाया उसमें उसने परमेश्वर के साथ उसका जो पर्सनल रिलेशनशिप था जो कमजोर था, और वो उसके लिए एक रुकावट बन रही थी, और वो उसने परमेश्वर के सामने रखी। तो इसमें से हमें ये सीखना चाहिए कि हमारा परमेश्वर के साथ जो नाता है वो मजबूत होना चाहिए, पर्सनल नाता जो है वो मजबूत होना चाहिए। हमें परमेश्वर को अच्छे से जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तब हमारे लाइफ में एक्सपीरियंस आएँगे और तब हम आगे बढ़ पाएँगे। तीसरी बात हम देखते हैं चौथे अध्याय के पहले वचन में। एनीबॉडी वुड लाइक टू रीड चैप्टर 4 एंड वर्स 1? एनीबॉडी? कोई पढ़ना चाहेगा? एक्सोडस 4:1। तब मूसा ने उत्तर दिया, वे मेरा विश्वास नहीं करेंगे और न मेरी सुनेंगे, वरन कहेंगे, यहोवा ने तुझको दर्शन नहीं दिया। करेक्ट। यहाँ पर हम देखते हैं कि 2 बातें हुई जिसमें परमेश्वर ने मूसा को उत्तर दिया कि पहले बात तो मूसा ने कहा कि मैं कौन हूँ, तो परमेश्वर ने कहा कि तू डर मत, मैं तेरे साथ रहूँगा। फिर उसने पूछा कि आप कौन हैं? तो परमेश्वर ने अपने बारे में बताया कि मैं कौन हूँ, मैं आगे चल के क्या करूँगा। अब तीसरी बात मूसा जो यहाँ पर उठाता है या हिचकिचाहट का एक स्टेटमेंट करता है, वो ये है कि मैं जानता नहीं कि वो कहता है कि but behold they will not believe me nor hearken unto my voice। और वो उसको अभी यहाँ पर जो लोग हैं उनका डर सता रहा है। वो कहता है कि जो लोग हैं वो मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे, वो कहेंगे कि तू जो बोल रहा है उसमें क्या सच्चाई है, या क्या सच है, या किस प्रकार से हम तेरे पर विश्वास रखें। और ये फियर ऑफ द क्राउड है, या फियर ऑफ द पीपल है, जहाँ जो मूसा यहाँ पर बता रहा है। वो कहता है कि मैं जानता नहीं कि लोग किस प्रकार से प्रक्रिया देंगे। और यही एक ऐसा डर है, या एक ऐसा भय है जो आज भी लोगों के बीच में रहता है। लोगों को आज भी लगता है प्रार्थना करने के पहले बहुत सारे लोग हैं जो जो परमेश्वर के बारे में वर्शिप थॉट शेयर करने के पहले, या कोई भी ऐसे थॉट शेयर करने के पहले उनके मन में विचार आता है कि लोग क्या कहेंगे, मैं कैसे बोलूँ, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, या मेरे में वो काबिलियत नहीं है कि मैं अच्छे से बात करूँ, या मैं अच्छे से प्रार्थना नहीं कर सकता, या जो भी हो। लेकिन ये कहने की बात ये है कि आपको इस बारे में डरने की बात नहीं, आपको इस बारे में सोचने की बात नहीं, क्योंकि परमेश्वर मूसा को भी इस बात के लिए हौसला देता है, मूसा की भी हिम्मत बाँधता है, उसको बता के कि तेरे पास जो टूल्स है, या तेरे पास जो औज़ार है, मैं उसी का इस्तेमाल करूँगा तुझे आगे लेके जाने के लिए। हम देखते हैं कि सबसे पहले परमेश्वर कहते हैं कि तेरे पास जो रॉड है, जैसे यहाँ पर अभी लिखा है कि व्हाट इज इन दाइन हैंड, दूसरे वचन में पूछते कि तेरे हाथ में क्या है, वो कहता है कि मेरे हाथ में एक रॉड है। परमेश्वर ने उस लाठी का इस्तेमाल करके ही बता दिया कि परमेश्वर कितने महान है। उसने उस लाठी को डाला, वो लाठी सांप बन गई, और फिर उस सांप को उठाया तो वो लाठी बन गई। और इसमें से हमें पता चलता है कि जो कुछ हमारे पास है, हमारी खुद की जो पोजेशंस है,
परमेश्वर उसी का इस्तेमाल करके हमें हमारी हमारी सहायता करते हैं, और हमारे पास जो हमारा जो डर या हमारा जो भय है, परमेश्वर उसको निकाल देते हैं। फिर कहा कि तेरे हाथ को देख, और फिर वो जब हाथ अपना अंदर छिपाता है और बाहर निकालता है तो देखता है कि उसको लेप्रेसी हो जाती है या कोढ़ हो जाती है। लेकिन वो वापस हाथ अंदर डाल के बाहर निकालता है तो वो कोढ़ चला जाता है। और यहाँ से हमें वापस एक बार पता चलता है कि हम खुद एज एन इंडिविजुअल, या हम खुद एज अ पर्सन, परमेश्वर हमारा इस्तेमाल करते हैं, और परमेश्वर उसको हौसला दे रहे हैं कि तू लोगों के बारे में सोच मत, क्योंकि तेरे पास जो है पोजेशन जो है, और तू खुद, मैं तुम्हारा ही इस्तेमाल करूंगा अपने कार्य को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी सेवकाई को आगे बढ़ाने के लिए। और उसी प्रकार से हम देखते हैं कि वापस एक बार एक चमत्कार करते हैं कि जहाँ पर पानी लहू बन जाता है, और ये हमें देखता है बताते हैं परमेश्वर की एक सुपर नेचुरल या मिराकल, जिसे चमत्कार हम कहते हैं, कि परमेश्वर ऐसे हमारे द्वारा या मूसा के द्वारा वो चमत्कार करने वाले थे। और आज के समय में भी हमारे पास जब ऐसे क्राउड का डर होता है, या हमें ऐसे लगता है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे या क्या कहेंगे, तब हम ये इस बात को हमेशा याद रख सकते हैं कि हमारे पास जो काबिलियत परमेश्वर ने दी है, या हमारे हाथों में जो है, परमेश्वर उसी का इस्तेमाल करते हैं। आज हमारे हाथों में क्या है? आज हमारे हाथों में, हर एक के हाथों में है बाइबल, और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये ऑलमोस्ट हर एक क्लास में मैं इस बात पर विश्वास रखता हूँ कि ऑलमोस्ट हर एक जन ये कहता होगा कि आपके हाथों में बाइबल दिया गया है, और इसका आप इस्तेमाल कीजिए, इसको आप पढ़िए, इसके ऊपर आप प्रार्थना कीजिए, एंड दैट इज द बिगेस्ट टूल दैट यू कैन पॉसिबली हैव। इस संसार में जब हम जी रहे, सबसे बड़ा ये औजार है जो हमारे पास परमेश्वर ने हमें दिया है, कि हम बाइबल के द्वारा परमेश्वर को समझ सकते हैं, उसे बात कर सकते हैं, उसकी इच्छा जान सकते हैं। और ये जो हम अभी अभ्यास कर रहे हैं, ये बीते हुए से अनुभव है, और उसमें से हम सीख सकते हैं जब हम इस संसार में जी रहे हैं। तो मूसा के हाथ में क्या था? रॉड। आज हमारे हाथ में है बाइबल, और परमेश्वर ने मूसा के हाथ से बताया कि तेरा जो फ्लेश है उसका भी मैं इस्तेमाल करूंगा। दैट इज टू से कि तुम्हारे बॉडी का, आज परमेश्वर ने हमें सेहत दी है, परमेश्वर ने हमें जो भी बुद्धि दी है, या चतुराई दी है, या जो स्किल्स दिए हैं, परमेश्वर उसका इस्तेमाल करते हैं। परमेश्वर उसका इस्तेमाल करते हैं, और उसके द्वारा अपनी सेवकाई हमसे कराते हैं। जैसे अभी आई थिंक प्रेरॉन ने या फिनियस किसी ने, आई थिंक प्रेरॉन ने गिटार बजाया, तो गिटार बजाने का जो टैलेंट है वो परमेश्वर ने दिया है, और किस प्रकार से प्रेरॉन ने उसका इस्तेमाल किया गाना गाने के लिए, जिससे परमेश्वर के नाम की महिमा हुई। तो परमेश्वर कहते हैं कि तू जब जाएगा क्राउड के सामने या भीड़ के सामने, तो डर मत, क्योंकि तेरे पास जो है मैं उसी का इस्तेमाल करके अपनी सेवा करने के लिए तेरी सहायता करूंगा। फिर ये होने के बाद भी फिर चौथा स्टेटमेंट मूसा कहता है 10वें वचन में। एनीबॉडी वुड लाइक टू रीड वर्स 10? 10वां 4 वचन। का 10। 4 हाँ, का 4 10। का 10। हाँ, 4 का 10। मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, ना तो पहले था और न जब से तू अपने दास से बातें करने लगा। मैं तो मुंह और जीभ का भद्दा हूँ। करेक्ट। मैं बोलने में निपुण नहीं हूँ, या मेरे पास बोलने की कला नहीं है, या मेरे पास बोलने में एलोक्वेंसी नहीं है, या मैं निपुण नहीं हूँ, बहुत अच्छा अच्छा शब्द है कि मेरे पास बोलने में वो काबिलियत नहीं है। लेकिन अगर आप एक्ट्स 7 और 22 पढ़ोगे, तो वहां पर ऐसा लिखा है कि Moses was learned in all wisdom of the Egyptians, and was mighty in words and in deeds. तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि जब मूसा बढ़ रहा था, तब उसे हर प्रकार की एजुकेशन दी गई थी, उसे हर प्रकार की का की नॉलेज दिया गया था। इजिप्शियन जो उस टाइम का जो सिस्टम था, उसको पढ़ाई की गई थी, और शब्दों में और बाकी उस समय में जो भी पढ़ाई लिखाई थी, उसमें उसको अच्छे से ट्रेनिंग दी गई थी। लेकिन अभी जब परमेश्वर उसे बुला रहे हैं, तो वो कहता है कि नहीं, मैं बात करने में अच्छा नहीं हूँ, या मेरे में कोई ऐसी डिफिकल्टी है कि मैं ठीक से बात नहीं कर सकता, शब्दों का सही से इस्तेमाल नहीं कर सकता। और ये अब इसके 2-3 कारण हो सकते हैं। एक तो है कि उसे वो करना ही नहीं चाहता, आगे चल के अनविलिंगनेस है, जो नेक्स्ट वाक्य में हम देखेंगे, वो करना नहीं चाहता। दूसरी बात ऐसे है कि इतने साल बीत गए, उसकी उम्र आज 80 है,
उसने कब ये सीखा होगा और इतने साल तक उसने कभी इस्तेमाल ही नहीं किया होगा, उस जो भी विद्या है, जो भी शिक्षा है उसका इस्तेमाल नहीं किया होगा, तो वो सारी चीज़ें भूल गया होगा, उसका कॉन्फिडेंस लो हुआ होगा। ये भी एक कारण हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने डॉक्टर की पढ़ाई की और आपने कभी अपने डॉक्टर का काम ही नहीं किया, आपने किसी बीमार व्यक्ति को देख के उसे दवाई ही नहीं दी, तो तो आप भूल जाओगे कि आपने क्या सीखा था, राइट? तो इसी प्रकार से हो सकता है कि मूसा भूल गया हो और उसको कॉन्फिडेंस ना रहा हो, और जो स्लो ऑफ स्पीच है और स्लो ऑफ टंग है, ऐसा कहा गया है कि उसके कोई फिजिकल डिसेबिलिटी थी जिससे वो थोड़ी उसको तकलीफ होती थी। व्हाटएवर बी द रीज़न, परमेश्वर क्या कहते हैं कि 11 वचन में कि मैं हूँ जिसने 11 वचन कोई पढ़ेगा? 11th वर्स, एनीबॉडी वांट्स टू रीड? एंड 12th वर्स एज़ वेल, 12 वचन भी। यहोवा ने उससे कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया है, और मनुष्य को गूंगा या बहरा या देखने वाला या अंधा मुझ यहोवा को छोड़ कौन बनाता है? अब जा, मैं तेरे मुख के संग होकर जो तुझे कहना होगा वह तुझे सिखलाता जाऊंगा। करेक्ट, करेक्ट। तो यहाँ पर मूसा कहता है कि मेरे पास तो कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, मैं ठीक से वार्तालाप कैसे करूँगा? और फ़िरौन के अगर आप दरबार में देखोगे तो इतने चतुर और ऐसे बुद्धिमान लोग बैठे हैं, उनके साथ मैं बात कैसे करूँगा? किस प्रकार से मैं उ उनके साथ ये मुकदमा करूँगा या केस करूँगा? परमेश्वर कहता है कि मैंने मनुष्य का मुख बनाया, हू मेकeth मैन्स माउथ। ये मतलब कहने की बात ये है कि परमेश्वर कहता है कि तुझे अपने मुँह की चिंता है कि तू किस प्रकार से बात करेगा। यहाँ पर जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी लोग हैं, उनको मैंने बनाया है, उनको मैंने रचा है, और मैं हूँ जो तेरे मुँह में शब्द डालूँगा, मैं हूँ जो तुझे बताऊँगा कि क्या कहना है, कैसे कहना है। और ये वो चौथी बात है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि मूसा को लगा कि ही डज़ नॉट हैव द टैलेंट और ही डज़ नॉट हैव द एबिलिटी। जिस प्रकार से पहला जो पॉइंट कहा उसने कहा कि हू एम आई, तब उसको ऐसे कॉन्फिडेंस नहीं था। परमेश्वर ने कहा कि तुझे अपने में खुद में निर्भर नहीं होना है, आई विल बी योर कॉन्फिडेंस। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो कहता है कि मेरे पास वो एबिलिटी ही नहीं है कि मैं किस प्रकार से बात करूँ, मैं कैसे सोचूँ, कैसे मैं वर्ड्स बोलूँ, मेरे पास कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है। तो परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे वो शब्द दूँगा, मैं तुझे सिखाऊँगा और कि क्या कहना है। और यही है वो चौथी बात। बहुत बार जब सेवकाई करने की ऐसी का समय आता है तो बहुत लोग पीछे हट जाते हैं ये कहकर कि नहीं, मैं बात नहीं कर सकता, नहीं मेरे में वो बात करने का की काबिलियत नहीं है, या मैं कैसे बात करूँ, मैं सोच नहीं सकता, मैं कोई बड़ा स्पीकर नहीं हूँ। तो यही बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हम जब ऐसा सोचते हैं, तो हमें ऐसे सोचने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर खुद कहते हैं कि आई विल बी विद thy माउथ एंड टीच thee what thou shalt say, कि मैं तेरे संग रहूँगा और मैं तुझे बताऊँगा और सिखाऊँगा कि मैं कि तुझे क्या बात करनी चाहिए, क्या शब्द होने चाहिए। और आगे चल के मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं प्रोत्साहन करना चाहता हूँ कि आगे चल के जब आपको जब आपको मौका मिलेगा, तो आप आपकी कलीसिया में या जहाँ पर भी आप एकत्रित होते हो, वहाँ पर आप परमेश्वर की ऑडिबली वर्शिप कीजिए, परमेश्वर की ऑडिबली आप एग्ज़ॉर्ट कीजिए, थॉट शेयर कीजिए, या और इस प्रकार से आप परमेश्वर की सेवकाई में अपने आप को आगे बढ़ने के लिए सहायता कीजिए। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपको कोई ऐसी हिचकिचाहट हो या ऐसा आपको लगता हो कि मैं नहीं कर सकता, वो मुझसे बेहतर है, तो आप इस प्रकार से डरिए मत, क्योंकि यही सारी बातें मूसा की ज़िंदगी में आई थी और हम जानते हैं कि मोसेस कितना बड़ा लीडर बना था। और परमेश्वर उसको इसके उत्तर भी देते हैं। और आखिरी और 5वां जो वाक्य है, वो हम देखते हैं। एनीबॉडी वुड लाइक टू रीड वर्स 13, 13 वचन, 13 वचन, 13th वर्स। But he said, "O my Lord, please send by the hand of whomever else you may send." राइट, उसको मैं एनआईवी में पढ़ूँगा। एनआईवी में थोड़ा-सा और आसान तरीके से उसे दिया है। 1 मिनट। एक्सोडस 4:12, नहीं, एक्सोडस 4:13। यहाँ पर हम देखते हैं, एनआईवी में ऐसे लिखा है, बट मोसेस सेड, पार्डन योर सर्वेंट लॉर्ड, प्लीज सेंड समवन एल्स। यहाँ पर ऐसे मूसा कहता है कि 4 ऐसे वाक्य हुए जहाँ पर उसने अपनी कमजोरियों को परमेश्वर के सामने रखा और परमेश्वर ने हर वक्त उसको उत्तर दिया। परमेश्वर ने हर वक्त कहा कि मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। जो भी उसके सामने कठिनाई आई, उसके लिए उत्तर भी परमेश्वर ने दिया।
लेकिन ये सब होने के बावजूद भी मूसा अभी आके कहता है कि नहीं परमेश्वर आप किसी और को ही भेज दीजिए, मैं नहीं जा पाऊंगा, मुझे नहीं करना है। और यहाँ पर हमें ऐसे पता चलता है कि मूसा जाना ही नहीं चाहता, तो उसका अनविलिंगनेस या उसको वो इच्छा ही नहीं थी कि वो जाके परमेश्वर का कार्य करे। इतने देर तक वो जो 4 वाक्य कहे उसमें उसने हमेशा अपनी काबिलियत को सामने रखा, अपने डर को सामने रखा, अपनी कमजोरी को सामने रखा, और परमेश्वर ने हर वक्त उसको उत्तर दिया और कहा कि नहीं, मैं तेरे संग हूँ, मैं तेरी सहायता करूंगा। लेकिन इसमें पहली बार वो कहता है कि मैं नहीं जाना चाहता, आप किसी और को भेजिए। और यहाँ पर हम इस बात को वैसे समझ सकते हैं कि मूसा ने अनविलिंगनेस दिखाई या नहीं जानना चाहता है, ऐसे बताया है। और इसलिए वहां पर 14 वचन में लिखा है, एंड द एंगर ऑफ द लॉर्ड वाज किंडल्ड अगेंस्ट मोसेस। इतनी देर तक जब तक मूसा ने कहा मैं नहीं कर सकता या मैं मेरे में ये कमी है, तब तक परमेश्वर उस पर कभी क्रोधित नहीं हुए, कोई कभी गुस्सा नहीं हुए। लेकिन जैसे ही मूसा ने कहा कि मैं नहीं जाना चाहता, आप मेरे बदले किसी और को भेजिए, तब हम देखते हैं कि परमेश्वर को मूसा पे क्रोध आया, परमेश्वर को मूसा पे गुस्सा आया। लेकिन परमेश्वर क्यों गुस्सा आया, मैं ऐसे सोचता हूँ उसका यही एक कारण हो सकता है कि अगर परमेश्वर किसी और को भेजते मूसा के बदले, तो ये बताता कि परमेश्वर का जो चुनाव है वो गलत है, परमेश्वर ने किसी गलत व्यक्ति को चुना है। लेकिन पर ये हो नहीं सकता क्योंकि परमेश्वर परिपूर्ण है, परफेक्ट है, और परमेश्वर कभी कोई गलती करते नहीं है। गॉड नेवर मेक्स अ मिस्टेक। और परमेश्वर चाहते थे कि मूसा खुद ही करे, लेकिन जब मूसा ने अनविलिंगनेस दिखाई, तभी परमेश्वर को गुस्सा आया। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने आगे चल के एरोन को भेजा, जो उसका भाई था, जो उसकी सहायता करने के लिए आया, जो उसका स्पोक्स पर्सन बना या प्रवक्ता बना, जो जो उसके बदले में बात कर रहा था फिरौन के साथ। और यही हम देखते हैं कि हमें अनविलिंगनेस अगर हम दिखाएंगे तो परमेश्वर को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि नहीं मैं नहीं करना चाहता, नहीं मेरे से नहीं होगा। जब तक हम अपने आप को ऐसे पीछे ढकेलेंगे, तब तक हम परमेश्वर के वचन में या परमेश्वर के लिए आगे बढ़ नहीं पाएंगे। If you want to grow in the Lord, it's okay to have weaknesses, it's okay to have inabilities, या आप में कमजोरी या कमतरता हो, आप परमेश्वर के पास वो लाइए। परमेश्वर के पास इतना अनुग्रह है कि वो उसे पूर्ण कर सकते, उसे उसे उसको आपको सक्षम बना सकते हैं टू गो अहेड। लेकिन आप जब कहते हो कि मुझे करना ही नहीं है, that is one thing that Lord will not like when you give that kind of an answer. तो ये हम देखते हैं कि परमेश्वर को मूसा का ये जवाब पसंद नहीं आया, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने हारून को उसके मूसा की सहायता के लिए दिया, मदद के लिए दिया। और हम आगे देखते हैं कि परमेश्वर उससे कहते हैं आने वाले वचनों में, जहां पर वो कहता है कि 16 वचन में, एंड ही शैल बी द spokesman unto the people, and he shall be to thee instead of a mouth, and thou shalt be to him instead of God. कहने का तात्पर्य ये है कि परमेश्वर मूसा से बात करेंगे और मूसा हारून से बात करेगा, और हारून जाके फिरौन से बात करेगा। तो जो शब्द है, जो क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है, परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे भी सिखाऊंगा और हारून को भी सिखाऊंगा। यहाँ पर लिखा गया है एंड आई विल बी 15 वचन में, एंड आई विल बी विद दाई माउथ एंड विद हिज माउथ एंड विल टीच यू व्हाट ही शैल डू। तो परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे साथ भी रहूंगा और मैं उसके साथ भी रहूंगा। तो ये ऐसे 5 ऐसे स्टेटमेंट थे मूसा के, जहां पर हम देखते हैं कि उसने हिचकिचाहट की, परमेश्वर को उसने बहुत बार ना 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 कहा, और परमेश्वर ने हर बार उसे उत्तर दिया, और हर बार उस कमजोरी को जो उसने सामने लाया, परमेश्वर ने उसका उत्तर दिया। और यही बात हमें भी सीखनी चाहिए। हमारे पास जो कोई भी कमजोरी है, अगर हमें ऐसे लगता है कि इस कमजोरी की वजह से मैं परमेश्वर के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता, तो प्लीज पुट इट इन फ्रंट ऑफ द लॉर्ड इन प्रेयर एंड द लॉर्ड विल आंसर यू। द लॉर्ड विच हेल्प मोसेस, जिस परमेश्वर ने मूसा की सहायता की, वही परमेश्वर हजारों साल बाद आज हमारा परमेश्वर भी है, और आपकी और मेरी सहायता भी वो करने के लिए उतना ही तत्पर है, उतना ही तैयार है। और आखिर में मैं आपको बताना चाहूंगा 19 वचन में जो लास्ट हर्डल है मूसा के लिए, जिसके बारे में लिखा गया 19 वचन में, 19th वर्स कोई पढ़ना चाहेगा? वर्स 19। अंकल कितने का? एक्सोडस 4:19। 4:19। और यहोवा ने मिद्यान देश में मूसा से कहा, मिस्र को लौट जा, क्योंकि जो मनुष्य तेरे प्राण के प्यासे थे वे सब मर गए हैं। करेक्ट। थैंक यू फॉर रीडिंग दैट वर्स। और यहाँ पर हम देखते हैं कि 19 वचन में आखिरी एक हर्डल या आखिरी एक प्रॉब्लम, जिसके बारे में मूसा परमेश्वर को पूछते ही नहीं,
जहाँ पर भी हम देखते हैं कि इतने देर मूसा और परमेश्वर के बीच में बातचीत हुई है, इतने सारे सवाल जवाब हुए, लेकिन इस प्रॉब्लम के बारे में मूसा ने कभी पूछा नहीं, या हो सकता है कभी सोचा भी नहीं। लेकिन परमेश्वर ने, हम देखते हैं कि अपनी दया में उस प्रॉब्लम का हल भी निकाला और मूसा को बता भी दिया, और वो क्या है कि गो रिटर्न इनटू इजिप्ट फॉर ऑल मैन आर डेड विच सॉट दाय लाइफ। जो सारे लोग तेरे जान के पीछे पड़े थे, जिनके डर से तू मिस्र देश छोड़ के मिडियन में आया था, वो सारे लोग आज मर चुके हैं, तुझे उनसे कोई खतरा नहीं है। और यही वो लास्ट बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत बार हम जानते ही नहीं कि हमें हमारी क्या कमजोरी है या हमें क्या ऐसे प्रॉब्लम्स है, लेकिन परमेश्वर अपनी दया में उन प्रॉब्लम्स का आंसर पहले ही हमें बता देते हैं कि ये प्रॉब्लम थी और इस प्रॉब्लम को मैंने तुम्हारे लाइफ से हटा दिया है, और अभी हमें परमेश्वर के सेवकाई में, परमेश्वर के साथ जो हमारा संबंध है उसमें हमें आगे बढ़ना चाहिए। आगे चल के हम देखते हैं कि इस चैप्टर को अभी आज मैं लास्ट अभी खत्म कर दूंगा। 24 टू 31 का जो भाग है, यहाँ पर हम देखते हैं कि मूसा उठता है, अपने जो ससुर है उससे कहता है कि अभी मुझे जाने जाने दो, इजिप्ट में जाना है। जेत्रो 18 वचन में वो अपने ससुर से कहता है कि मुझे इजिप्ट जाना है या मिस्र जाना है, और वो निकलता है यात्रा के लिए। और 24 वचन से 31 वचन में हम देखते हैं कि किस प्रकार से मूसा मिस्र में आता है, हारून से मुलाकात करता है, और जो सारे वडील जन थे या जो सारे प्राचीन थे या बुजुर्ग लोग थे इजराइल के, उनके साथ मुलाकात करता है। और 24 वचन में एक बहुत ही अद्भुत ऐसी घटना होती है मूसा के साथ, जहाँ पर परमेश्वर उसके ऊपर हल्ला करते हैं, उसके ऊपर आक्रमण करते हैं। वहां पर लिखा है कि and that the Lord met him and sought to kill him। और वो इसलिए होता है क्योंकि उसके जीवन में एक अभी तक बात होती है जहां पर उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया होता है, और जो कि खतना करना अपने बेटे का। और जब वो खतना करता है, जब वो उस बात का, आज्ञा का पालन करता है, तभी वो आगे बढ़ता है। यही बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब आपके जीवन में पाप हो तो आप परमेश्वर की सेवकाई नहीं कर सकते। You will not be able to grow in the Lord. So it is very necessary and very important that if there is any sin in your life, इट इज वेरी नेसेसरी कि आप उस sin के लिए आप एक्शन लो, आप कबूल करो, आप सॉरी लॉर्ड कहो, और फिर ही आप आगे बढ़ो। और हम आगे देखते हैं कि किस प्रकार से जिस बात का डर मूसा को था, जो हम चौथे अध्याय के पहले वचन में पढ़ते हैं, जब वो कहता है कि बट बिहोल्ड दे विल नॉट बिलीव मी, नॉट हार्कन अनटू माय वॉइस, और लोग क्या कहेंगे। वही हम देखते हैं कि वैसा ही होता है कि जो परमेश्वर से कहते कि तू डर मत, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ और लोग तेरी बात जरूर सुनेंगे। और ये ऐसा ही होता है जब वो आता है 30 वचन में, एंड Aaron spake all the words which the Lord had spoken unto Moses and did the signs in the sight of the people and people believed him। कि मतलब जो जो लोगों का उसे डर था मूसा को कि लोग मेरी बात सुनेंगे, विश्वास रखेंगे, नहीं रखेंगे, क्या होगा, हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उनके मन में कार्य किया था, उनके हृदयों में कार्य किया था, और लोगों ने मूसा की बात सुन ली। और यही हम देखते हैं कि जो भी सारी आपकी कमजोरी है, जो भी सारे आपके डर है, हर्डल्स है, आप परमेश्वर के पास रखें, एंड द लॉर्ड विल आंसर ऑल योर प्रॉब्लम्स एंड ऑल योर हर्डल्स। और इसी के साथ में आज का जो अभ्यास है वो समाप्त करना चाहूंगा। हमने 5 चीजों को देखा, जस्ट क्विकली रिवाइज। जो हमने देखा, तीसरी एक्सोडस 3 और वर्स 11 में हमने सबसे पहले देखा कि मूसा का फर्स्ट स्टेटमेंट था कि हु एम आई दैट आई शुड गो एंड गो ऑन टू फैरो। फिर 13 वचन में हम देखते हैं कि उसका दूसरा वाक्य था जहां पर वो कहता है कि लोग जब मुझे पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूं कि इस परमेश्वर का नाम क्या है और ये परमेश्वर कौन है। इसके विषय में देखा कि परमेश्वर जो है वो अनंत काल के लिए वो बदलता नहीं। तीसरी बात जो हमने देखी, जो चौथे अध्याय के पहले वचन में है, 4th चैप्टर के फर्स्ट वर्स में, जहां पर वो कहता है कि लोग मेरी विश्वास नहीं करेंगे, मेरी बात को नहीं मानेंगे। फिर वो चौथा स्टेटमेंट करता है चौथे अध्याय के 10वें वचन में, जहां पर वो कहता है कि आई एम स्लो ऑफ स्पीच, आई एम नॉट एलिक्वेंट स्पीकर, और मैं ठीक से बात नहीं कर सकता। 5वीं बात वो कहता है 13 वचन में चौथे अध्याय के एक्सोडस में, जहां पर वो कहता है कि आप किसी और को ही भेज दो, मैं जाना नहीं चाहता। और छठी बात जो इज नॉट एक्चुअली स्टेटमेंट ऑफ रिलक्टेंस, या ऐसा कोई वाक्य नहीं है जो उसने खुद से कहा है, लेकिन हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उस प्रॉब्लम को पहले से ही सॉल्व किया है, जो हम 19 में देखते हैं, जहां पर वो लिखता है कि ऑल men are dead which sought their life। जो प्रॉब्लम पता ही नहीं थी मूसा को, या जो हर्डल पता ही नहीं था मूसा को, परमेश्वर ने उसके ऊपर भी उपाय दिया है, उसका भी सॉल्यूशन दिया है। और इससे हम देखते हैं कि आपके पास भी अगर आपके मन में ऐसे कोई हर्डल्स हो या प्रॉब्लम्स हो,
So you can always pray to God because the same God of Moses is the same God whom we worship today. और परमेश्वर हमारी सहायता करे कि जो हमने सुना है उसके ऊपर हम ज्यादा अमल कर सके, ज्यादा सोच सके और उसके वचन में और उसमें बढ़ने के लिए परमेश्वर हमारी सहायता करे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो।